एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऐप। सो गाइस, आप लोग को पता है आर एग्जाम जैसा कि 27 जुलाई को होने वाला है। तो देखिए, हिंदी काफी इंपॉर्टेंट है। हिंदी में अगर आपका 55+ नहीं आया तो समझिए एग्जाम से आप ऐसे भी आउट हो जाएंगे। किसी भी एग्जाम के देने के लिए इसका पीवाईक्यू देखना बहुत जरूरी था। और यहाँ से देखेंगे जो हमारा जो निरस्त हो गया था पेपर 2023 का, तो प्रीवियस ईयर से कितने क्वेश्चन उठाए थे। यहाँ पे हम लोग हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो पहला हमारा है, ये आपका है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो पहला हमारा, युद्ध लड़ने की उत्कृष्टता के भाव को अव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या है। तो इसका राइट रहता है युयुत्सा। क्या होता है इसका राइट आंसर? युयुत्सा। अगर युद्ध लड़ने की उत्कृष्टता के भाव को अव्यक्त कौन करता है तो युयुत्सा। कुछ जानने की चाह रखने वाले क्या बोलते हैं तो इसको जिज्ञासु। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, बरसात जहां बिल्कुल ना होने की अव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है। तो जहां बरसात ना होता है एकदम, तो वो बोलते हैं हम अनावृष्टि। क्या बोलते हैं? अनावृष्टि। जहां बिल्कुल भी बरसात ना हो वहां बोलेंगे अनावृष्टि। देखिए, यूपी टीसीएस आर यहाँ पे 2023 में आया है ये भी। नेक्स्ट हमारा, जो किसी कार्य के संपादन में मनोपूर्वक लगा हुआ है, इसके लिए क्या बोलता है? दत्तचित्त। क्या बोला जाता है? दत्तचित्त। जो भी किसी भी कार्य को जो व्यक्ति करता है काफी पूरा मन से करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं दत्तचित्त। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया जाए तो उसके लिए क्या होगा। तो अगर जिसका उत्तर देकर खंडन किया जाए तो यूज होगा प्रतियुक्त। क्या होगा? प्रतियुक्त। अगर उत्तर के बदले उत्तर देना क्या होता है उसका अगर होगा प्रत्युत्तर। लेकिन इसका राइट आंसर है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया तो प्रतियुक्त। ठीक है। यहाँ देखिए, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया तो उसके लिए शब्द होगा प्रत्युक्त। किसी को कही या लिखी हुई बात को अपनी बुद्धि से प्रसंगानुकूल अर्थ लगाना क्या कहा जाता है? विवृति। और उत्तर मिलने पर दिया गया उत्तर क्या है? प्रत्युत्तर। आप पुनः उच्चारण करने वाले के लिए क्या बोलते हैं? तो प्रत्युच्चार। नेक्स्ट हमारा, उत्तर देखिए फिर से यहाँ पे रिपीट है, उत्तर देकर खंडन करने के लिए एक शब्द क्या है। तो इसका राइट आंसर है प्रत्युक्त। ठीक है। देखिए, यूपी पीसीएस मेंस 2021 में वही आर में आया था। नेक्स्ट है, अज का अर्थ नहीं है। तो आपको बताना अज का अर्थ नहीं था। सबसे पहले तो अज का अर्थ नहीं है इसका क्वेश्चन। तो अज का मतलब क्या है? तो जिसका जन्म ना हुआ तो उसको हम बोलते हैं आज। तो इसका राइट आंसर मोती। बाकी ये तीनों अज का अर्थ हो जाएगा। वह स्त्री जो सूर्य कभी ना देख सके, उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? काफी फेमस है, बार बार। तो जो स्त्री सूर्य कभी ना देख सके उसको बोलेंगे असुर पश्चात। ये देखिए, लिखना भी आपको आना चाहिए। तो जो स्त्री सूर्य कभी ना देख सके उसको बोलते हैं असुर पश्चात। नेक्स्ट है, जो स्त्री सूर्य कभी ना देख सके। देखिए फिर से आया, बार बार रिपीट है। तो इसका राइट आंसर होगा असुर पश्चात। नेक्स्ट है यहाँ पे, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है। तो प्रयोग शब्द किसके लिए? असुर पश्चात। देखिए वही बात। तो क्या है? तो रानीवास में खड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। ठीक है। नेक्स्ट है, जो स्त्री सूर्य कभी ना देख सके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? असुर पश्चात। क्या होगा? असुर पश्चात। देखिए बार बार कितना बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सूर्य ना देख ऐसी स्त्री को क्या? तो इसका राइट आंसर होगा असुर पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अज्ञ का अर्थ है। तो अज्ञ मतलब क्या होता है? तो जो कुछ नहीं जानता है, जो कुछ भी नहीं जानता उसको हम लोग अज्ञ बोलते हैं। और जो सब कुछ जानता है उसको हम लोग सर्वज्ञ बोलेंगे। और जो बहुत थोड़ा वो जानता है उसको अल्पज्ञ बोलेंगे। जो जानता भी और नहीं भी जानता तो उसको क्या बोलते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वो कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए क्या है? तो आंसू कवि। वो जो कवि जो तत्काल कविता करे उसको हम बोलते हैं आंसू कवि। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिसकी आशा, 1 मिनट, जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए क्या होगा? तो जिसकी आशा ना की गई तो अप्रत्याशित। क्या होगा? अप्रत्याशित। ठीक है। जिसकी आशा ना की गई उसके लिए प्रयुक्त अप्रत्याशित। और आशा से अधिक या आशा से पर आशातीत होता है। और आशा से बना हुआ क्या होता है? आशवंतित होता है। और आशा के लिए एक शब्द क्या है? प्रत्याशा होता है। चलिए, जिसकी आशा ना की गई, फिर से देखिए रिपीट, अप्रत्याशित। देखिए कितना बार आया है। चलिए, बिना पलक झपकाए क्या है? तो बिना पलक झपकाए इसको बोलते हैं निर्मेष बोलते हैं। एकटक भी बोल सकते हैं, एकटक भी बोल सकते हैं, और बिना अपलक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या बोलते हैं? तो रिक्त। उत्तराधिकार में जो प्राप्त संपत्ति से हम लोग रिक्त बोलते हैं। ठीक है। और किसी के पास रखी हुई दूसरों की वस्तु क्या बोलते हैं? वो धरोहर बोलते हैं। और जो उत्तराधिकार में प्रयुक्त उसे उत्तराधिकारीकृत बोलता है। किसी व्यक्ति या संस्था की आधिकारिक संपत्ति क्या बोलते हैं? परिसंपत्ति कहलाती है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए क्या है? तो ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द क्या है? तो ये है राइट आंसर बी, धरोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो युद्ध में स्थिर रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर लिखने में आना चाहिए, युधि। ठीक है, युधिष्ठिर। नेक्स्ट हमारा,
जो युद्ध में स्थिर रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो युधिष्ठिर। तो देखिए इसमें कई बार किस तरह से लिखा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, युधिष्ठिर। नेक्स्ट हमारा, जो युद्ध में स्थिर है तो उसको क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर बोला जाता है, कई बार रिपीट हुआ है। कम बोलने वालों को क्या बोलते हैं, कम बोलने वालों को मितभाषी बोलते हैं, और अगर कोमल बोलने हो तो मृदुभाषी बोलते हैं। बहुत ज्यादा बोलने वालों को, या बहुत ज्ञान बहुत भाषा में बोले तो बहुभाषी बोलते हैं, और जो कुछ नहीं बोलता उसे अभाषी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, जो तौला जा सके इसके लिए क्या, तो जो तौला जा सके या मापा जा सके उसे के लिए यूज होगा परिमेय। क्या होगा, परिमेय। जो तौला या मापा जा सके परिमेय कहलाता है, जो मापा या तौला ना जा सके उसके लिए अपरिमेय। किसी वस्तु का अदला बदली क्या कहलाती है, विनिमय कहलाती है। जो अनुमान करने योग्य उसे अनुमेय कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए, तो इसके लिए आस्तिक यूज होता है, आस्तिक है। और जो विश्वास ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है तो वो नास्तिक। नेक्स्ट हमारा है, सब कुछ जानने वाले क्या बोलते हैं, तो सर्वज्ञ बोलते हैं। देखिए 2021 में है, जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। ठीक है। जो किसी विषय का ज्ञाता है उसको क्या बोलते हैं, विशेषज्ञ बोलते हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता है उसको विशेषज्ञ बोलते हैं। और अभिज्ञ, जानने वाले या जानकार को अभिज्ञ बोलते हैं। और अपने सहारे पर रहने वाला क्या बोलते हैं, स्वावलंबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वावलंबी बोलते हैं। अपने सहारे में रहने वाला स्वावलंबी। जो अपने ऊपर निर्भर उसे आत्मनिर्भर बोलते हैं। और अधिक बलवान को बलिष्ठ कहते हैं। नेक्स्ट, अपरिमेय किसके लिए यूज होता है, जो तौला या नापा ना जा सके। ठीक है, जो तौला या नापा ना सके। नेक्स्ट हमारा है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला क्या है, तो जिगिस्सु होता है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा जिगिस्सु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिगिस्सु बोलते हैं। और जो जीत लिया गया उसे विजित बोलता है। जिसने विजय प्राप्त की उसे विजेता बोलता है। जो जानने की इच्छा रखते हैं उसे जिज्ञासु कहलाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य करने में कोई शर्त रख के किसी काम को करना उसको क्या बोलते हैं, तो वो संविदा बोलते हैं। ठीक है, संविदा। नेक्स्ट हमारा है, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, जिसका पहले से कोई आशा था अप्रत्याशित बोलते। क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित। पहले भी मैं ऊपर आ गया, मैं बताई अभी। जिसकी पहले से पूर्व से कोई आशा ना उसके अप्रत्याशित, जो आशा से अधिक आशातीत बोलता है। ऐसी बात जिसके कार्य पूर्ण होने की उम्मीद जगह उसे आशाजनक हो। जिसकी पहले से कोई आशा हो उसे प्रत्याशित बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो तो अप्रत्याशित बोलते। क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित बोलते हैं। सॉरी, ये अप्रत्याशित। नेक्स्ट है, अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त हो, जिसकी आशा ना की गई हो, तो जिसकी आशा ना की गई हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक ही क्वेश्चन बार बार हर साल में रिपीट है। अगर आप अच्छे से ये कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या होता है, अध्यादेश होता है। क्या होता है, अध्यादेश होता है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक अध्यादेश होता है। और शासन द्वारा जारी किया गया कानून अधिनियम होता है। और वो आधिकारिक सूचना जो विशेषता जो राज्यपत्र प्रकाशित हो और अधिसूचना कहलाती है। नेक्स्ट, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया उसको क्या बोलते हैं, प्रोसित पतिका बोलते हैं। प्रोसित पतिका बोलते हैं। ठीक है। अन्यायी ब्याही हुई स्त्री नहुड़ा बोलाते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश जाने को और जो उसके वियोग में कल्पना से दिखी तो उसको बोलते हैं। आज वह स्त्री जिसका पति अभी परदेश से लौटा उसे आग पतिका बोलते हैं। जिसका पति अभी परदेश से लौटा उसको बोलते हैं आग पतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैर से सिर तक क्या बोलते हैं, अपाद मस्तक बोलते। क्या बोलते हैं, अपाद मस्तक। अगर पैर से सिर तक के बोलते हैं अपाद मस्तक। ठीक है। नेक्स्ट है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला क्या है, तो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला क्या बोला जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका दुराग्राही। क्या बोलते हैं, दुराग्राही। कोई भी अनुचित बात के लिए कोई आग्रह करते तो वो दुराग्राही कहलाता है। अनुचित बात के लिए अड़ना दुराग्रह। अगर कोई अनुचित बात को लेकर अड़ना से दुराग्रह, और अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्राही। ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नीचे दिए विकल्प में कौन सा एक विकल्प गलत है। जंगल की आग को क्या बोलते हैं, दवानाल बोलते। समुद्र की आग को बड़वानाल बोलते हैं। और क्या है गलत, आपको पेट की आग को जठर रागिन बोलते हैं। आदि से अंत तक अनंत, तो आपको बताना इसका राइट। इसका जो राइट यही गलत है। आदि से अनंत तक अनंत नहीं, आदि से अनंत तक के लिए शब्द अधोपांत होता है, जबकि जिसका अंत ना हो उसके लिए अनंत शब्द। और बाकी सब, पेट की आग को जठर रगिन बोलते हैं। और जंगल की आग को ये पूछा जाता है काफी, दावनाल बोलते हैं। और समुद्र की आग को बड़वानल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या बोलते हैं, ओरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरस बोलते हैं। अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुरुष को हम लोग ओरस बोलते हैं। ठीक है। और वह शिशु या जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो तो उसको क्या बोलते हैं, जरायुज कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिए गए
जो शब्दों में से कौन सा एक अवैध संतान के लिए है? तो अवैध संतान को क्या बोलते हैं? जारज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जारज बोलते हैं। जो अवैध संतान उसके लिए जारज यूज है। तो अवैध संतान को जारज बोलते हैं। गोद में लिया हुआ पुत्र को दत्तक पुत्र बोलते हैं। जो गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक पुत्र बोलते हैं। जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ तो उसे कुलीन बोलते हैं। जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हो उसको अंत्यज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसका जन्म शूद्र में हुआ उसको अंत्यज बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो ज्ञात इतिहास से पहले का, उसके लिए एक शब्द क्या है? जो ज्ञात इतिहास से पहले हो तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक। ठीक है, प्रागैतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो तो उसके लिए क्या बोलते हैं? अंतर्धान बोलते हैं। अंतर्धान बोलते हैं। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया उसके लिए अंतर्धान का यूज किया जाता है। ठीक है, जो बाएं हाथ से सदा हुआ हो, जो बाएं हाथ से सदा हुआ उसके लिए क्या बोलते हैं? सब्यसाची। जो बाएं हाथ से सदा हुआ उसको सब, जो बाएं हाथ से सदा हुआ उसके लिए सब्यसाची बोलता है। जो बाएं रास्ते पर चले उसके लिए वामपंथी बोलते हैं। जो बाएं, जिसके पड़ी या हाथ में वज्र हो उसके वो वज्र पड़ी, जिसके पड़ी में वीणा हो उसके लिए वीणा पड़ी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सब साची, जिसके बाएं हाथ से सदा हुआ हो तो सभ्य साची बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ये है सब्यसाची। बाएं हाथ से तीर चलाने वाले में के लिए बोलते हैं सब्यसाची। देखिए आया भी है, देखिए 2021 में पूछा था और 2023 में पूछा है। तो बाएं हाथ से तीर चलाने वाले को सब्यसाची बोलते हैं। सब्यसाची शब्द किसके लिए? तो सदा सत्य बोल नहीं, बाएं हाथ से कार्य करने वाले को बोला जाता है। ठीक है, बाएं हाथ से जो भी काम करते सब्यसाची बोलते हैं। ठीक है, और सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी बोलते, जिसने बहुत कुछ सुना हो उसे बहुश्रुता कहते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करना स्वेच्छाचारी कहलाता है। नेक्स्ट है, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला के लिए क्या? मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला को बोलते हैं तितिर्षु। तितिर्षु, जो मोक्ष पाने की इच्छा करने वाले को बोलते हैं तितिर्षु। और सर्दी गर्मी दुख आदि को सहन करने की शक्ति को तितिच्छा। सर्दी दुख तितिच्छा, अगर सर्दी गर्मी या दुख आदि को सहन करता है तो उसका कहा जाता है तितिच्छा। और सहनशील व्यक्ति के लिए तितिर्षु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तैरने या पार होने का इच्छा क्या बोलते हैं? तो बोला जाता है तितिर्षु। तितिर्षु बोलते हैं। तैरने या पार करने की इच्छा को तितिर्षु बोलते हैं। ठीक है, जिसका निर्वाण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसका क्या बोलते हैं? जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया गया हो इसको बोला जाता है दुर्निवार। क्या बोलते हैं? जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा बोला है दुर्निवार। कान के नीचे लटका हुआ क्या होता है? तो कड़पाली होता है। क्या होता है? कड़पाली होता है। नेक्स्ट है, जो पान करने योग्य नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं? अपेय बोलते हैं। अपेय। ठीक है, जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए अपेय। जो भक्षण करने वाले अभक्ष्य कहलाता है। जो बुरा या कर गया तो अपथ्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक शब्दों में आपको बताना कौन सा गलत है। जंगल की आग अभी ऊपर देखिए दावानल बोलते हैं। आगे की सोचने वाला अग्रगामी नहीं। समुद्र की आग को बढ़ने वाली भी सही है। और पेट क्या करती है? ये सही नहीं है। ठीक है, ये तो सही है। आगे की सोचने वाला अग्र सोची हो सकता है। अग्र देखिए, अग्र सोची, अग्र अग्र सोची। ठीक है, और आगे चलने वाला अग्रगामी, और अग्रगामी जो आगे चलता है उसको अग्रगामी बोलते हैं। अग्रगामी। ठीक है, अग्रगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो बहुत बोलता है उसको क्या बोलते हैं? तो जो बहुत बोलता है उसको बोलते हैं वाचाल। वाचाल, जो बहुत बोलता है उसके लिए वाचाल शब्द होता है। ठीक है, जो किसी विषय पर बोलता है उसको प्रवक्ता कहलाता है। जो खर की तरह तेज है उसको प्रखर कहलाता है। बहुत अधिक बोलने वाला क्या बोलते हैं? वचाल। ठीक है, बहुत अधिक बोलने वाला को वचाल बोलते हैं। नेक्स्ट है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको अभेद बोल सकते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए अभेद का, कठिनाई से भेदा जा सके उसे दुर्भेद कहते हैं। जो अनुभव करने योग्य उसे संवेद अनुभव करना। नेक्स्ट है, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाने जा सके उसको क्या बोलते हैं? अस्थावर बोलते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जा सके उसके लिए अस्थावर है। जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है उसको सदाव्रत। सदाव्रत, जहाँ खाना हमेशा मुफ्त में दिया, जैसे भंडारा। सदाव्रत, सदाव्रत जहाँ खाना हमेशा मुफ्त में दिया सदाव्रत बोलते हैं। और जो एक जगह से दूसरी ओर नहीं ले अस्थावर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसको क्या बोलते हैं? जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो तो उसको बोला जाता है अजात शत्रु। ठीक है, जिसका शत्रु जन्मा ही ना उसको क्या बोलते हैं?
हाँ देखिए नेक्स्ट है, जिस पर आक्रमण हो उसके लिए आक्रांत बोलते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसको क्या बोलते हैं? आक्रांत बोलते हैं। ठीक है। और जो जीता ना सके अजय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ उसको क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। अभी मैंने बताया आपको। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा उसे भी अजात शत्रु। ठीक है। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ, देखिए कितना बार रिपीट हुआ, अजात शत्रु। जिसे जीता ना जा सके तो आप अभी बताएं अजय। जिसे जीता ना जा सके अजय कहलाता है। जिसे जीता ना जा सके अजय कहलाता है। जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञ कहलाता है। जो कठिनता से जीता जा सके उसे दुरजय बोलते हैं। जो बहुत ही परेशानियों से या कठिनता से जीता उसे दुरजय बोलते हैं। जिसे पराजित ना किया गया उसे अपराजय बोलते हैं। जिसे पराजित ना किया जाए अपराजय, और जो बहुत ही कठिनता से जिसे जीता जाए दुराजय बोलते हैं। और जिसे पराजित ना किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? अपराजय। अपराजय। नेक्स्ट है, अपना मतव्य साधने वाला क्या होते हैं? स्वार्थी होते हैं। नेक्स्ट है, जिसका उच्चारण ना किया गया क्या होते हैं? अनुच्चरित होते हैं। जिसका उच्चारण ना किया गया तो अनुच्चरित क्या होते हैं? अनु, फिर आधा च रहेगा, फिर च, फिर री, तो अनुच्चरित। नेक्स्ट है, जो स्त्री अभिनय करे अभिनेता। जो व्याकरण जानता हो व्याकरणिक। आंखों से परे प्रत्यक्ष। और लौट कर आया हो प्रत्यागत। तो इसको बताना आपका सही युग आपको चयन करता है। तो जो लौट कर आया हो उसके लिए क्या होता है? प्रत्यागत होता है। जो लौट कर आया उसी लिए क्या बोलते हैं? प्रत्यागत होते हैं। और जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री बोला जाता है। जो व्याकरण जानता है व्याकरण बोलते हैं। जो व्याकरण जानते हैं उसको क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। जो स्त्री अभिनय तो अभिनेत्री। और आंखें से प्रत्यय अप्रत्यय जो परोक्ष बोलते हैं। प्रत्यक्ष तो जो सामने होता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, अपरिणित शब्द निम्नलिखित किसके लिए यूज होता है? तो जिसका विवाह ना हुआ हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुनिवार प्रयुक्त हो? जो दूर करना कठिन, जिससे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन, जिसे जीत पाना कठिन हो। तो इसका राइट आंसर होगा आपका जिसे दूर करना कठिन हो। जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए दुनिर्वार, यह बहुत ही जो चीज कठिनता से प्राप्त उसके लिए हम लोग दिनवार शब्द का यूज होता है। जिसे जीत पाना कठिन हो उसके लिए दुरज्जय बोलते हैं। नेक्स्ट, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया तो उसको क्या बोलते हैं? विस्थापित बोलते हैं। हाँ, जो अपनी जगह से अलग कर दे तो उसे विस्थापित बोलते हैं, संस्थापित विश्लेषण। नेक्स्ट है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या है? दुर्भिसंधि। दुर्भिसंधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल जवाब बहुत हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या है? तो यह है प्रत्युत्तर। क्या है? प्रत्युत्तर। अभी ऊपर मैंने बताया था आपका। नेक्स्ट है, खोज करने वाला। तो जो खोज करने वाला को क्या बोलते हैं? अन्वेषक। जो खोज करने वाला को लिए अन्वेषक बोलते हैं। ठीक है, अन्वेषक बोलते हैं। जिसकी उपमा ना हो अनुपम बोलते हैं। अनुपम, अनुपम बोलते हैं। जिसकी उपमा ना अनुपम बोलते हैं। निवेश करने वाला निवेशक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है तो वाग्दत्ता। वह जो कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसे वाग्दत्ता बोलते हैं। वाग्दत्ता। ठीक है। और कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म को वाग्दान कहा जाता है। मौन या वचनबद्ध को वाग्बंध कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मंदिरा पीने का प्याला। मदिरा जिसमें पिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको चस्सक बोलते हैं। चस्सक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो स्त्री के वशीभूत है वो क्या बोलते हैं? क्षेत्रण बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा, जो जोता या बोया ना गया हो तो उसको बोलते हैं अकृष्ट। अकृष्ट। जो जोता या बोया ना गया हो उसे बोलते हैं अकृष्ट। और जो भूमि जोता बोया ना अकृष्ट पूर्वा। और जिस जमीन से उत्पन्न करने की शक्ति ना उसे ऊसर कहते हैं। सब कुछ खाने वालों क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। उपयुक्त में से कोई नहीं। सब कुछ खाने वाले के, जो सब कुछ खाने वाले को सर्वाहारी बोलते हैं। ठीक है, ये गलत लिखा है। सर्वाहारी बोलते हैं। क्या है? सर्वाहारी। कैसे लिखा था? सर्वाहारी। ठीक है। और जो सब कुछ भक्षण करने वाला उसको सर्वभक्षी बोलते हैं। जब कुछ ग्रहण करने के लिए सर्वग्राही बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के जो स्नातकों के
विध्यन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग फेयरवेल बोलते हैं, तो समावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समावर्तन। नेक्स्ट हमारा प्रतिपदा का प्रत्युक्त अर्थ क्या है? सॉरी, इसका राइट आंसर है पक्ष की पहली तिथि। नेक्स्ट हमारा जो कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनामिका। क्या बोलते हैं? अनामिका। नेक्स्ट है जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग दामोदर। क्या बोलते हैं? दामोदर। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दामोदर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा पीछे पीछे चलने वाला, तो पीछे पीछे चलने वाला को क्या बोलते हैं? तो इसका एक अनुचर भी हो जाएगा और अनुगामी भी हो जाएगा। तो पीछे पीछे चलने वाले को सब अनुगामी और पीछे चलने वालों को अनुचर बोलते हैं। पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी या पीछे पीछे चलने वाले को अनुचर भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जिसकी कोई कीमत ना हो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमूल्य। जिसकी कोई कीमत ना हो उसके लिए क्या? अमूल्य होगा। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसके लिए बहुमूल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, तो क्या है? बहुत नपा तुला, तो मिताहारी। मिताहारी जो बहुत ही थोड़ा बहुत नपा तुला भोजन करता है उसे मिताहारी। ठीक है। और जो बहुत नपा तुला खर्च करते हैं तो उसको मित व्ययी बोलते हैं। नेक्स्ट है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला क्या बोलते हैं? तो अंतेवासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतेवासी बोलते हैं। नेक्स्ट है जिसके हृदय पर आघात हुआ है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं मर्माहत। मर्माहत। जिसके हृदय पर आघात हुआ है उसके लिए बोलते हैं मर्माहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो अपने पद से हटाया गया तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं पदच्युत। ठीक है, जो अपने पद से हटाया गया। नेक्स्ट है जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? नेक्स्ट झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को क्या बोलते हैं? तो नारद फेमस है। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को नारद कहलाते हैं, जबकि रहस्य या भेद बताने वालों को विभीषण कहते हैं। इसी प्रकार चाल चलने वालों को शकुनी कहते हैं। ठीक है, चाल चलने वालों को शकुनी। महल के भीतरी भाग को क्या बोलते हैं? तो अंतःपुर। क्या बोलते हैं? अंतःपुर। महल के भीतरी भाग को अंतःपुर। जो छिड़ ना हो सके अक्षय, जो छिड़ ना हो सके उसको क्या बोलते हैं? अक्षय बोलते हैं। ठीक है, जो मिट ना सके उसे अमिट बोलते हैं, जिसका अंत ना अनंत कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जिसके सिर पर चंद्रमा हो तो क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसको चंद्रशेखर बोलते हैं। नेक्स्ट जिसके हृदय में ममता है उसको क्या बोलते हैं? निर्मम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते जिसके हृदय में ममता नहीं है, नहीं सॉरी, जिसके हृदय में ममता ना उसको निर्मम बोलते हैं। जिसके हृदय में ममता ना उसको निर्मम कहेंगे। जिसके हृदय में दया ना उसको निर्दय बोलेंगे। नेक्स्ट है तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? तो अक्षत। नेक्स्ट है जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ उसको क्या बोलते हैं? अंत्यज बोलते हैं। अंत्यज। जो अंडे से जन्म अंडज बोलते हैं। जो ठीक है, जैसे छुआ ना गया, जो छुआ जाना ही अछूत बोलते हैं। अंत्यज शब्द किसे? जो क्या बताया? जो निम्न जाति में जन्म उसको अंत्यज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका उपचार ना हो सके तो क्या बोलते हैं? जिसका उपचार ना हो सके बोलते हैं तो उसको बोलते हैं असाध्य। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए, तो जो वीर पुत्र को जन्म देती है उसको वीर प्रसु बोलते हैं। वीर प्रसु। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रसु। वीर स्त्री के लिए वीरांगना, पुत्र का जन्म देने वाली पुत्रवाती, और वीर बहु स्त्री के लिए एक सब वीर बहुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या है? तो धीरोदात्त। धीरोदात्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वह न्यायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो तो क्या बोलते हैं? इसको वियोगिनी। तो वह न्यायिका जिसका पति परदेश में रहता है उसके कारण वो दुखी, उसको बोलते हैं वियोगिनी। ठीक है, वियोगिनी। ठीक है, वह स्त्री जिसका पति विदेश चला गया तो अभी बताए थे ऊपर प्रोसित पतिका। ठीक है, और जो स्त्री का पति विदेश से लौटा उसको अगपतिका। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन हम लोगों ने आज किया, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा।